नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप कितना धन क्रिएट कर सकते हैं। आज इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट में किस किस तरीके से कितना कितना धन बनाया जा सकता है। आदमी 10,000 रुपये लगा के करोड़ रुपया भी बना सकता है और करोड़ रुपया लगा के जीरो भी हो सकता है। इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। एक ही वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। बेसिक्स नॉलेज है, इसको यानी कि एजुकेशन पर्पज से लें। इसके मार्फत आप यानी ट्रेड करना स्टार्ट ना करें। बिना एजुकेशन लिए ट्रेड करना घातक साबित हो सकता है। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगा, उसके बाद जो है ना उसके बाद का ये वीडियो है, जिसके कारण आपको जो है ना कि वेल्थ क्रिएट करने में मदद मिलेगा। आप इसको रेगुलर इनकम का एक जरिया भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको एजुकेशन लेके इसको करना होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है। उसमें कौन कौन सा कैटेगरी है, जिसमें यानी कि आप कम रिस्क लेके भी पैसा कमा सकते हैं और ज़्यादा रिस्क लेके भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट क्या होता है ये आपको पता पहले से ही है कि स्टॉक मार्केट में आप जो है ना किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और अगर हम स्टॉक मार्केट में इंडिया में जो है दो यानी कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें से एक है NSE और एक है BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इनके प्लेटफार्म पे जाके आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुला के, चाहे जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, एंजल ब्रोकिंग हो, ग्रो हो या कोई भी हो, 5paisa.com हो, कोई भी हो, उसके साथ डीमैट अकाउंट आप खुला के और इस प्लेटफार्म पे सभी इसी प्लेटफार्म पे ले जाएगा। उसके माध्यम से आप स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं। जिसके माध्यम से अगर हम मान लीजिए कोई स्टॉक 200 रुपये का खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको होल्ड करते हैं, उसको डिलीवरी बोला जाता है कि डिलीवरी में आप इसको खरीदते हैं और उसको कुछ दिन तक होल्ड रखते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना दिन तक रहना। वो एक यानी कि डीमैट अकाउंट में आपका यानी कि नंबर में अंकित रहता है, वो वहाँ पे सेफ रहता है। ठीक है, जिसके माध्यम से जो है ना कि जब वो बढ़ता है उसका प्राइस, तब उसको आप बेच सकते हैं। तो आपको यानी कि अगर मान लीजिए 200 में खरीदें और अगर हम 300 में उसको बेचते हैं, अगर 300 रुपये उसका प्राइस हो जाता है, अगर हम 50 शेयर खरीदे हैं तो 300 रुपये प्राइस पे अगर बेचते हैं तो हमको यानी कि 50% का गेन हो चुका होता है पैसे का। तो इसी प्रकार ये एकदम सेफ और सुरक्षित होता है। बस हमको ये जानना होता है कि हमें कौन से स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो भी वस्तु यूज करते हैं उसके स्टॉक्स यानी कि मार्केट में उपलब्ध हैं। आप वहाँ से जाके जो है उस कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं। जैसे ITC है, हिंदुस्तान लीवर है, मेरिको है, यानी हीरो मोटर कॉर्प है, बजाज है, किसी भी कंपनी का, टाटा मोटर्स है, किसी भी कंपनी का आप यानी कि शेयर खरीद के उसको बेच सकते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियोज़ में देखा होगा कि स्टॉक्स में कितना पावर है, वो कितना मल्टीप्लाई करके आपके पैसे को बना सकता है। तो आप सब ये समझ सकते हैं। अगर आप आइसर मोटर का कि 20 साल पहले अगर कोई भी स्टॉक आप खरीदे रहते तो वो यानी कि 3000 से 4000% तक यानी कि उसमें रिटर्न बना के दिया। आपके पैसे को 3-4 हज़ार गुना तक उन्होंने कर दिया। 1,00,000% से भी ज़्यादा उन्होंने रिटर्न बनाया। बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए किसी को पता नहीं है कि किस स्टॉक्स में हमें जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। बस ये हमें समझना है। निफ्टी 50 में जो है 50 स्टॉक्स है और BSE में 30 स्टॉक्स है। अगर हम इसी के शेयर्स को अगर हम खरीदते हैं और उसको लंबे समय तक होल्ड रखते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मल्टीप्लाई में बन सकता है। ठीक है, बैंक से ज़्यादा रिटर्न इसमें 100% मिलता है। लेकिन ये निश्चिंत नहीं है कि कल मिलेगा, ये परसों मिलेगा। हो सकता है कि साल भर तक वो स्टॉक चले ही ना, और उसके बाद जब ग्रोथ हो तो 20 दिन में ही वो डबल हो सकता है। इसीलिए थोड़ा रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी है। आज तक का रिकॉर्ड है हर चीज़ से, चाहे प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो या किसी भी चीज़ से जो है ना कि स्टॉक जो है ना हमें ज़्यादा रिटर्न देती है। इसीलिए हर यानी कि लड़कों को, हर इंसान को, जो भी कोई भी कार्य करते हैं, उन्हें स्टॉक्स ज़रूर खरीदना चाहिए ताकि देश के प्रगति में जो है ना कि वो सहायक हो सके। क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट ग्रोथ नहीं करेगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं तभी कर सकती है। स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है उसी के माध्यम से सब कुछ चल रहा है। यानी कंपनी सामान बनाती है, उसी को हम उपभोक्ता के रूप में यूज करते हैं और उसका यानी रेवेन्यू बढ़ता है। तो जिसके कारण जो है ना कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर हम लोग अगर सिर्फ उसका वस्तु का उपयोग करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। अगर हम उसका स्टॉक खरीदते हैं तो उसके बिजनेस में हम भागीदार बनते हैं। एक स्टॉक भी अगर खरीदते हैं तो छोटा सा ही सही हम उस कंपनी में पार्टनर बन चुके होते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है तो हमारा पैसा भी ग्रो कर रहा है। इसीलिए आप जो भी वस्तु यूज करते हैं कम से कम उसका स्टॉक्स 5 से 10 कंपनी का, अलग अलग विभाग का, अलग अलग सेक्टर का, यानी कि आप खरीदिए और उसमें लगातार निवेशित रहिए। इससे क्या होगा कि आपका पैसा जो है ना कि बैंक का FD, गोल्ड, प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा ज्ञान लेते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखते हैं,
स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है और ज़्यादा तेज़ी से पैसा कैसे बनता है, तो आपको जो है ना इंट्राडे सीखना होगा। ठीक है, इंट्राडे जो होता क्या है कि आज अगर इसमें क्या है स्टॉक्स में डिलीवरी में कि आप अगर आज स्टॉक खरीदते हैं तो आज के बाद कभी भी आप बेचते हैं तो आपको जो है यानी कि कोई परेशानी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज लगता है। लेकिन इंट्राडे में क्या है कि आज खरीदना है और आज ही बेचना है। ठीक है, ये इसको जो है ना आपको जो भी स्टॉक ही आपको खरीदना है, स्टॉक ही आपको खरीदना है। लेकिन इसमें एक नियम है क्या कि इसको आज ही खरीद के आज ही बेचना होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक यानी कि चालू रहता है और यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक चालू रहता है। और इसी बीच में जो सरकारी छुट्टी होती है इसमें भी छुट्टी होता है, शनिवार संडे छुट्टी होता है और सरकारी छुट्टी के दिन भी जैसे कोई पर्व है त्यौहार है उसमें भी छुट्टी रहता है। तो उस दिन यानी कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इंट्राडे में क्या होता है कि उसको लिमिट है उसमें कि आज ही खरीद के आपको आज बेचना होगा। तो आप ये समझिए कि हमें फ़ायदा क्या होगा। मान लीजिए हमको पूरा पैसा देना पड़ा, इसमें क्या होता है कि एक शेयर का दाम अगर 200 रुपया है तो पूरा का पूरा आपको पैसा देना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है इंट्राडे में कि जो आपका ब्रोकर होता है वो आप अगर मान लीजिए 10,000 रुपया इसमें आज लेके आते हैं तो ये आपको कोई 5x कोई 10x जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देती है। ये 10,000 आपका 50,000 में तब्दील हो जाता है। क्या होता है 50,000 में ये तब्दील हो जाता है। और उस 50,000 से आप किसी भी कंपनी का जैसे 200 रुपये का कोई शेयर है तो ये 50,000 तक का शेयर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसको 50,000 से का यानी कि आप अगर मान लीजिए मेरे पास ये डिलीवरी में माल 10,000 से खरीदते तो 200 रुपये शेयर का प्राइस होता तो मेरे पास कितना शेयर आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास मात्र जो है इसमें 50 शेयर आता है मेरे पास। तो अगर हम ये खरीदते हैं तो हमें 50 शेयर आता। लेकिन अगर हम इसमें अगर 50,000 का खरीदते हैं मान लीजिए तो मेरे पास 250 शेयर आता। कितना आता 250 शेयर। अभी हम यानी कि हम 50 शेयर ही हमको मिलता। अगर उसका प्राइस उस दिन भी अगर बढ़ता है तो आप इसको उस दिन भी बेच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको इसी दिन बेचना होगा 3:15 बजे से पहले, मार्केट क्लोज होने से तो पहले यानी कि आपको यानी कि बेचना ही बेचना है। लेकिन 3:30 बजे नहीं, आपको 3 से 3:15 बजे के बीच में ही पूरा शेयर बेचना होगा। आप मान लीजिए 50,000 रुपये का शेयर खरीदे और जो 40,000 रुपया जो आपको ब्रोकर उपलब्ध कराया वो 3:15 बजे से पहले 3 बजे तक में आपसे वापस ले लेगी। इसमें एक सुविधा क्या है स्टॉक्स में कि आप सिर्फ डिलीवरी में माल खरीदते हैं और सिर्फ बाय कर सकते हैं। ऊपर जाएगा मार्केट तब यानी कि आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि आप इसको जो है ना पहले सेल भी कर सकते हैं फिर बाद में खरीद सकते हैं। मान लीजिए सुबह हम इसको 2 तरीका इसमें होता है। पहला तरीका क्या होता है कि पहले मान लीजिए हम इसको बाय करते हैं, खरीदते हैं, 250 शेयर खरीद लिए। ठीक है, 250 शेयर खरीद। अब इसका प्राइस 200 रुपये से बढ़ के 250 रुपये अगर इसका प्राइस होता है या 210 रुपया प्राइस होता है तो हमको 250 शेयर पे हमको फ़ायदा होगा। और अगर इसमें खरीदते हैं तो 50 शेयर पे ही हमको फ़ायदा होगा। तो अब हम इसको बेच सकते हैं, पहले खरीद सकते हैं और उसके बाद हम उसको बेचते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें दोनों में सेम है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको क्या मिलता है, क्योंकि आज ही खरीद के आज आप बेच रहे हैं तो पहले ये 250 शेयर आप सेल कर सकते हैं। इसको सेल कर लीजिए। मान लीजिए कि अभी आपको लग रहा है कि मार्केट जो है ना कि शेयर प्राइस 200 रुपया अगर है, ये 200 का शेयर गिर के जो है यानी कि 200 का शेयर गिर के जो है ये 180 रुपया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 200 में खरीदते हैं तो बाय करते हैं तो और बाद में हमको सस्ते में बेचना पड़ेगा तो हमको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आज ही खरीद के आज ही बेचना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 200 रुपये में बाय सेल कर देते हैं इसको। उसके बाद यानी कि 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक में कभी भी कोई अच्छा प्राइस मिलता है हमको, ये 200 रुपये में खरीदे हैं, अगर 180 रुपये अगर उसका प्राइस आ जाता है तो हम इसको फिर यानी कि इसको बाय कर लेते हैं। पहले सेल किए फिर इसको बाय कर लिए तो क्या हुआ कि हमें 20 रुपया पर यानी कि ट्रेड जो है हमको एक शेयर पे बचा। और हमने क्या किया था, 10,000 लगा के हमको 5x हमको यानी कि इक्विटी शेयर खरीदने का मौका मिला था, जिसके कारण ये 50,000 रुपया हो गया था, जिसके कारण हमें 250 शेयर मिला था। 250 शेयर पे अगर हमको 20 रुपये का फ़ायदा होता है तो उस हिसाब से जो है 5,000 रुपये का हमको जो है फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो है ना कि यहाँ पे
5,000 रुपये का फ़ायदा होता है। और अगर हम सिर्फ 200 रुपये करके शेयर खरीदते हैं और उसको 220 रुपये पे हम बेचते हैं, 250 पे हम बेचते हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 50 शेयर मिला था, ठीक है, तो हमें मात्र जो है 1,000 रुपये का फ़ायदा होता है, ठीक है, 1,000 का फ़ायदा होता है। बस यही अंतर है कि आप इसमें रिस्क लेते हैं। अगर वो आज आपके अनुसार नहीं चला, वो नहीं गया, तो आपको क्या होता है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन डिलीवरी में अगर हम माल खरीदते हैं तो हमको ये निश्चिंत है कि चलो आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें अगर 200 रुपये का प्राइस से जो है अगर 250 नहीं जाता है या तो 210 भी नहीं जाता है, तो आपको 1 रुपया भी यानी कि बचत नहीं होगा, यानी कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट किए लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि अगर ये बढ़ता है तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। अगर 20 रुपये ये डाउन चला जाता है, मान लीजिए 200 में खरीदे, अगर हम बाय किए हैं ऊपर जाने के लिए और 180 आ जाता है, तो ये आपको 5,000 रुपये का नुकसान भी हो सकता है। एक दिन में 10,000 जो आपका पूंजी है, ये जो है 5,000 में भी तब्दील हो सकता है, 5K में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो आप जो है ना इसमें जो है यानी कि मात खाते हैं और आपको भारी नुकसान होता है। स्टॉक में जो है ना फंडामेंटल चेक करना होता है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी कैसे काम कर रही है, आगे इसका ग्रोथ क्या होगा, उस हिसाब से ये काम करती है, जिसके कारण लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है। और इंट्राडे में क्या होता है, आपको टेक्निकल का ज्ञान और कैंडल स्टिक का ज्ञान होना चाहिए कि मान लीजिए कोई कैंडल है, ये क्या है, मान लीजिए ये कि ये है, ये हैमर है, ये शूटिंग स्टार है, कोई भी कैंडल होता है तो वो जब कहाँ पे बनता है, बॉटम पे बनता है कि टॉप पे बनता है, उसका एक मतलब होता है, उसका मायने होता है। आप हमारे पिछले टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो को आप देखकर इसको पता कर सकते हैं कि कैसे हमको इंट्राडे में काम करना है, ताकि सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक को देख के आप जो है ना उसमें ट्रेड लेते हैं और थोड़ा सा भी प्राइस अगर बढ़ता है तो उसको आप बेचते हैं शॉर्ट टर्म में 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा या 3-4 घंटे में। जब भी आप उसको बेचते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, जिसके कारण आप रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। 10,000 से भी आप 5,000 से 10,000 रुपया डेली कमा सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। इसको अगर सीख के किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आदमी बिना सीखे इसमें आता है और उसके बाद स्टॉक मार्केट को दोष देता है। स्टॉक मार्केट बहुत सारे विकल्प से आपको पैसा देता है, आपको यानी कि स्टॉक खरीदने का मौका देता है कि आप खरीदिए भाई, आराम से आप कोई काम करते रहिए, स्टॉक खरीदिए और भविष्य में आप देखिए कितना ग्रोथ करता है, कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। और इंट्राडे में अगर आप इसको यानी कि सही तरीके से सीखते हैं तो आपको यानी कि ये अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। हर महीने का जो घर का इनकम होता है इसे आप जनरेट कर सकते हैं, बिना सीखे इसमें ना आए। यानी कि अगर बिना सीखे अगर आप डायरेक्ट मैट्रिक का परीक्षा देने जाते हैं तो आप फेल होइएगा ही होइएगा, वही ये है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा कैटेगरी आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है यानी कि इसमें भी भारी रिस्क है, जिस तरह इंट्राडे में रिस्क है इसमें भी भारी रिस्क है। बट इसमें एक ये फ़ायदा है कि इसमें जैसे आप एक दिन का यानी कि आपको ट्रेड लिए, आप उसको 5 मिनट में बेचे या एक घंटे में बेचे या इस दिन जो जिस दिन जो डेट चल रहा है उस दिन ही बेचना होता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, इसमें स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक का ऑप्शंस खरीद सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ये सब में इसमें ट्रेड होना चालू हो चुका है। पहले सिर्फ यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और में ही ट्रेड हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना कि 4-5 कैटेगरी में ये चालू हो चुका है। इसमें एक पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होता है। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं वो सप्ताह भर में एक्सपायर हो जाता है। उस बीच में जो आप अनुमान लगाए कि अगर मान लीजिए कि इसका प्राइस 200 रुपया है, ठीक है, इसका प्राइस 200 रुपया है और अगर सप्ताह भर का हम कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, अगर इसका 200 से 210 रुपया नहीं होता है तो आपको जो है ना जितना पैसा आप इसमें लगाए हैं, मान लीजिए अगर सप्ताह भर में एक्सपायरी है तो ऐसे भी इस दिन सब जीरो होना है। गुरुवार के दिन जो है ना निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है। इस दिन क्या होता है कि आप जितना रुपया 10,000 लगा के इसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं निफ्टी 50 का या स्टॉक्स का या किसी भी चीज़ का, तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है कि 30 डेज़ का एक्सपायरी होता है, ठीक है, ये 30 दिन का एक्सपायरी होता है। और इंडेक्स में जो है ना कि यानी कि वीकली भी एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने तक का खरीद सकते हैं,
लेकिन वीकली एक्सपायरी इसमें कर दिया गया कि वीकली में भी एक्सपायर होगा। आप जब का खरीद सकते हैं, आगे का खरीद सकते हैं, पीछे का, लेकिन आप जो है वीकली एक्सपायरी इंडेक्स में होता है, जिसमें निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, ठीक है। आजकल सेंसेक्स में भी हो रहा है, जो बीएससी का है, ये बीएससी जो है ना, ये सेंसेक्स इसको बोला जाता है। इसका इस सब का अलग अलग डेट में एक्सपायरी है। जैसे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एक दिन एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी का यानी कि मंगलवार को एक्सपायरी होता है, और सेंसेक्स का जो है शुक्रवार को एक्सपायरी होता है, ठीक है। इसी प्रकार सबका अलग अलग एक्सपायरी है, तो उस दिन जो है ना को आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा और आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो अगर आपकी दिशा में वो नहीं जाता, इसमें क्या था कि एक दिन में हमें कोई झंझट नहीं पालना है। हो सकता है कोई न्यूज़ कल आया परसों या कोई मतलब नहीं, आज वो न्यूज़ बेसिक पे काम हो रहा है। कंपनी में जो ग्रोथ होना है वो आज होना है, आज ही हमको प्लस या माइनस जो भी नफ़ा नुकसान हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर हम 200 रुपये का जो है अगर कोई स्ट्राइक प्राइस का यानी कि हमको खरीदते हैं, तो ये सारा का सारा लॉट में होता है। सबका एक लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी 50 का लॉट साइज अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है, फिन निफ्टी का अलग है, और सेंसेक्स का अलग है। तो इसमें निफ्टी 50 का लॉट साइज 50 क्वांटिटी का होता है। मान लीजिए ये जो निफ्टी 50 होता है, ये 50 कंपनियों का एक गुच्छा है। जो इंडिया की जो मजबूत 50 कंपनियां हैं उसी को ये रिप्रेजेंट करती है। तो 50 कंपनियों में जो मूवमेंट होगा उसी को यानी कि आधार बना के ये यानी कि औसत बनाता है कि अभी वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अगर सारी कंपनियां ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर कुछ कंपनियां ऊपर कुछ नीचे जा रही है तो हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, और कुछ कंपनियां, सभी कंपनियां लगभग नीचे जा रही है, कुछ ही ऊपर जा रही है। तो वेटेज होता है, हर कंपनी का अलग अलग वेट होता है, यानी कि मार्केट कैप होता है सबका। कोई यानी कि 10 लाख करोड़ की है, कोई 16 लाख करोड़ की है, कोई 5 लाख करोड़ की, कोई 50,000 करोड़ की है। तो इसके हिसाब से कितना परसेंट कौन मूव करता है, जिसमें से सबसे पावरफुल अभी कंपनी है एचडीएफसी बैंक निफ्टी। अगर देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक वो जिधर का मूव करती है, यानी कि ज़्यादा परसेंटेज होने की वजह से मान लीजिए 4 कंपनी ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में 2 कंपनियां जो है, जो ऊपर से जो मजबूत कंपनियां हैं मार्केट के हिसाब से, वो 2 कंपनी भी नीचे आ रही है, तो ये मार्केट जो ऊपर ना जाके नीचे आ सकता है, ठीक है। या अगर ये सिर्फ ये एचडीएफसी बैंक सिर्फ ऊपर जा रही है और सब कंपनियां जो है नीचे जा रही है, तो भी अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर इसमें ज़्यादा यानी कि बढ़ोतरी होता है, ज़्यादा परसेंट बढ़ जाता है, तो मार्केट को ऊपर ले जाता है, लेकिन स्लो बढ़ेगा। इसलिए उसमें देखा जाता है कि हर कंपनी किधर का मूवमेंट कर रही है, उसी के आधार पर ट्रेड लिया जाता है। इसमें तो नॉर्मल तरीके से था कि आप गए, कंपनी का शेयर प्राइस देखें और उसको बाय कर लिए, ठीक है। इंट्राडे में क्या होता है कि आप ये देखें कि मेरे लेवल पे आ गया, सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, हम यहाँ खरीदें, हमको भाई ऊपर जाएगा, हमको अब कैंडल स्टिक को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कुछ अनुमान लगा के, कुछ न्यूज़ बेसिक पे काम होता है। तो उसमें आप क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा, न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा और उसको कैंडल को देखना पड़ेगा और ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा कि कंपनी का ट्रेंड क्या है, अभी वो डाउन ट्रेंड में चल रही है कि अप ट्रेंड में चल रही है। अप ट्रेंड का मतलब है कि कंपनी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऊपर जाएगी, कंपनी ऊपर जा रही है, थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा नीचे आ रही है, तो इसको अप ट्रेंड बोला जाता है। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है कि ये कंपनी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, इस तरह यानी कि ये काम करता है। तो आपको ये देखना होगा और कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये आपको पता करना होगा। इसके माध्यम से आप ट्रेड लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको आज खरीद के बेचना है, इसलिए टेंशन थोड़ा कम है। रिस्क और रिवॉर्ड को आप समझ लीजिए कि अपना जो कितना का आप लॉस ले सकते हैं, बस उसको बुक करना सीख जाइए और सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना है। दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि आप जो है इसको पहले सेल कर सकते हैं और उसके बाद जैसे सवेरे स्टार्ट किए, हमको लगा कि कंपनी में गिरावट 1% हो चुका और हो सकता है, तो हम पहले उसी प्राइस पे उसको सेल कर दिए और जैसे थोड़ा सा नीचे प्राइस आया तो उसका ऑर्डर लगा दिए उसको बाय करने का, यानी पहले बेच दिए फिर खरीद लिए। ये आपको सुविधा मिलता है ब्रोकर के द्वारा और यानी कि उसका सेटलमेंट जो है ना 3 बजे तक हो जाता है, आपको उसी दिन माल को बेचना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप डिलीवरी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन डिलीवरी में क्या होता है कि आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता है और इसमें आपको डिविडेंड भी कंपनी यानी कि हर तिमाही में यानी कि डिविडेंड घोषित करती है, कोई देती है कोई नहीं भी देती है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी आपको मिलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम आ जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे।
तो इसके बारे में आप समझ गए हैं कि इसमें हल यानी कि हर चीज़ में जो है ना, चाहे स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, सबका जो है ना कि एक लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी 50 में 50 यानी कि कंपनियां हैं, जिसके कारण जो है ना कि 50 का एक लॉट साइज है। बैंक निफ्टी पहले जो है ना 25 का लॉट साइज हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ये 15 का लॉट साइज हो गया है। ठीक है, तो अगर लॉट साइज इसलिए दिखा जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए इसका दाम 1 रुपया है तो 50 यानी कि शेयर, जो मान लीजिए शेयर ही समझ लीजिए इसको, तो वो पूरा का पूरा 50 पीस आपको खरीदना होगा 1 रुपये से, तो 50 रुपये आपको लगा। उसी प्रकार यहाँ 15 है, अगर 1 रुपया की स्ट्राइक प्राइस है किसी चीज़ का तो ये हमको 15 रुपये लगेगा। अगर स्ट्राइक प्राइस ये निफ्टी बैंक का 200 रुपये भी हो सकता है, लेकिन हमको 15 पीस खरीदना होगा तो 3000 का एक लॉट हो जाएगा। बस यही होता है। उसी प्रकार सारा कंपनी में भी सबका एक अलग अलग लॉट साइज होता है। जैसे हम रिलायंस को लेते हैं, टीसीएस को लेते हैं, किसी को भी लेते हैं, तो सब में जो है एक लॉट साइज निर्धारित किया गया है। इस कंपनी का अगर फ्यूचर बाय करते हैं तो उसका एक लॉट साइज होता है, जैसे उसका इतना पीस शेयर उसके एक साथ खरीदना होता है, उसका एक पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होता है ऑप्शंस बाय करना और एक होता है सेल करना। ठीक है, इसमें ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको सिर्फ एक प्रीमियम अदा करना पड़ता है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि टीसीएस है, ठीक है, मान लीजिए इसमें 200 यानी क्वांटिटी है, आगे पीछे भी हो सकता है, 200 क्वांटिटी है। अब 200 अगर एक का दाम 3200 रुपया है तो अगर हम 3200 तो पूरा खरीद नहीं सकते हैं, इसीलिए उसका एक लॉट, इसका एक यानी कि प्रीमियम रखा गया है कि आप जो है इसको 200 पीस का क्वांटिटी आपको एक लॉट मिलेगा। उसका प्राइस अभी निर्धारित किया गया है और इसका एक्सपायरी है, मान लीजिए 1 तारीख से लेके 30 तारीख का डेट है। अभी 1 तारीख चल रहा है कि 2 तारीख चल रहा है, इस दिन आपको देखना पड़ेगा। तो इसका लॉट साइज का दाम निर्धारित होगा, वहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका लॉट साइज इसका दाम कितना भी पड़ेगा अगर हम उसका प्रीमियम अदा करते हैं, क्योंकि पूरा 200 शेयर का पूरा पैसा आपको नहीं देना है, सिर्फ आपका एक प्रीमियम देना है। मान लीजिए 10% आपको पैसा देना है, ये 10% से आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अनुमान लगाएं कि ये 200 से इस बार जो है यानी कि ये जो प्राइस है, मान लीजिए 3200 अगर टीसीएस का प्राइस है, ठीक है, तो ये 3200 से 3300 हो जाएगा इस महीना के अंदर में। हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। आप तो खरीद लिए इसको 3200 के प्राइस पे, 3200 का प्राइस चल रहा था टीसीएस का, अब जो है ना हम अनुमान लगाएंगे 3300 हो जाएगा। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस अलग अलग, मान लीजिए आपके पास पैसा कम है ज़्यादा है तो अलग अलग उसमें स्ट्राइक प्राइस का यानी कि आपको यानी कि शेयर मिलता है, तो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं जिसमें से आप उसका यानी कि पूरा लॉट खरीद सकते हैं। किसी लॉट का दाम आपका यानी 3000 पड़ेगा, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी कुछ भी प्राइस हो सकता है। उस दिन के हिसाब से आपको जितना अमाउंट लग रहा है उसी में कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं खरीदना चाहिए आगे वाले वीडियो में आप देखिएगा। लेकिन अब मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि एट द मनी या इन द मनी इसमें खरीदना है। एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ये हमारे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है किसी भी यानी कि ये जो 200 जो है ना, ये ना लेके हमको जो है ना कि हमको लग रहा है कि 3300 जाएगा, 3200 प्राइस है, तो ये जैसे ही 200 से ऊपर जाएगा तो उसका स्ट्राइक प्राइस इसका स्ट्राइक प्राइस जो है ये प्राइस है टीसीएस का, ठीक है। अब ये 200 का लॉट है, ठीक है, अब उसका दाम हमको 6 रुपया पड़ा है, ठीक है। अब जैसे ही ये 3200 से ऊपर जाना चालू होगा, 3200 से जैसे ही ऊपर जाएगा ये, तो ये 6 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का जो रेट हमको मिला है वो 10 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 50 रुपये, इस तरह क्या होता है, कभी कभी ये जो है ना 60 रुपये भी चला जाएगा। तो आपने जो 6 रुपया प्रीमियम दे के 200 पीस का जो एक लॉट खरीदे थे वो अगर 60 रुपये जाता है तो आपका 1 महीने में ही पैसा जो है ना कि 10 गुना हो सकता है, या हो सकता है कि 2 दिन में ही वो ऐसा चला जाए तो 10 गुना हो सकता है। इसमें यही आपको एक सुविधा मिलता है कि आपका पैसा बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है। इंट्राडे में अगर आप कमाते हैं तो 10 से 20% तक हो सकता है आप गेन करते हो, कोई 100% भी कर लेता है, जितना जैसा अमाउंट लगा करता है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी का जो है ना कि फिक्स आपको पैसा देना होगा कि जो लॉट साइज लेते हैं उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, तभी आप उसमें ट्रेड करें। तो ये जो है ना कि 10x भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। जब आपको लगे कि मेरा पैसा यानी कि 2 दिन में ही डबल हो गया तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरे का पूरे लॉट बेचना होता है, ऐसा नहीं कि 200 पीस जिस तरह स्टॉक में खरीदते हैं हम 50 पीस भी बेच सकते हैं,
100 पीस भी बेच सकते हैं और बाकी रख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर एक लॉट में जो 200 क्वांटिटी है तो एक लॉट पूरा का पूरा बेचना होगा। अगर आप 5 लॉट खरीदे हैं तो एक लॉट बेचिए, कभी कभी बेच सकते हैं, जब आज भी पूरा बेच सकते हैं। तो उन लॉट के हिसाब से होता है, जिस तरह इसमें एक शेयर होता है, इसमें एक लॉट एक शेयर हो, समझ लीजिए। तो इसी प्रकार इसमें यानी कि ऑप्शंस में काम होता है। ऑप्शंस में प्रीमियम देना पड़ता है, इसमें थोड़ा पैसा कम लगता है। अगर आप इसको फ्यूचर में इसको सेल करते हैं तो सेल में क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट लगता है। हो सकता है इसी का दाम 1 लाख रुपये आपको लगे, क्योंकि समझिए पूरा शेयर का पैसा आपसे ले रहा है, तो इसमें कुछ कुछ अलग अलग सुविधाएं हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि अगर ये 30 डेज 1 से 30 दिन में अगर आपका ये प्राइस 3200 से नीचे आ जाता है, ठीक है, या 3200 से नीचे आ जाता है, तो जिस तरह ये 6 रुपये का आपका प्राइस था, ये गिर के 3 रुपये भी आ सकता है, 2 रुपये भी आ सकता है, 1 रुपये भी आ सकता है, और लास्ट में 30वां दिन जो है ना वो 0 हो जाएगा। तो अब आपको समझना कितना रिस्क लेना है, उसी बीच में आपको निकलना होगा। इसमें रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, सब कुछ है इसमें। इसीलिए इसकी पूरी जानकारी लेके ही आप यानी कि इसमें ट्रेड करें। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को विस्तार से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे इसमें काम करना है। आज के लिए बस इतना ही। आपको सिर्फ ये बताना था कि स्टॉक मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना पैसा बनाया जा सकता है, बहुत जल्द से जल्द बनाया जा सकता है। लेकिन विडंबना यही है कि इंसान इसमें आता है और तुरंत चाहता है कि हम करोड़पति बन जाएं। ऐसा संभव नहीं है। बिना सीखे आप इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शंस या कुछ भी करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो अगर स्टॉक खरीदते हैं तो अगर आप निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स खरीद के आप करते हैं तो आपको नुकसान नहीं के बराबर होगा लंबे समय में। लेकिन इंट्राडे करते हैं और जल्दी पैसा कमाने से फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, बिना सीखे करते हैं, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम यही चाहेंगे कि आप इसे पहले विस्तार से सीखें, थोड़ा समय दें, 6 महीना साल भर इसको समझें बुझें, उसके बाद इसमें ट्रेड स्टार्ट करें। पहले कॉपी ट्रेड करें, समझ के सीख के। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, कि क्लास भी लेके सीख सकते हैं, जैसे भी आप सीख सकते हैं। तो आप धीरे धीरे इसमें आप कदम आगे बढ़ाएं। ये एक जो है ना कि फिक्स इनकम जनरेट आप कर सकते हैं इससे। अगर इसी को आपको करियर बनाना है कि नहीं इसी में हमको काम करना है, ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है। अगर डिलीवरी माल खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टिंग कहलाता है। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आज बेच रहे हैं, महीने भर बाद बेच रहे हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो लंबे समय में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करता है। तो अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज ये चर्चा यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में विस्तार से सिखाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। इसी के साथ ही आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।